गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे कविता के बहाने। काहे के बहाने? कविता के बहाने। ठीक है। कविता के बहाने इसके कवि हैं कुंवर नारायण जी। इसके कवि कौन हैं? कुंवर नारायण जी। ठीक है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि यहाँ पर यह बात कहते हैं कि कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है। कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान जो है चिड़िया की उड़ान से अलग है। ठीक है। कविता की उड़ान जो है चिड़िया की उड़ान से भिन्न है, अलग है। क्योंकि चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा है। चिड़िया जो एक निश्चित सीमा तक उड़ती है, जबकि कविता का कोई सीमा नहीं है। कविता में भावों की, विचारों की उड़ान किसी भी सीमा या बंधनों से मुक्त है। ठीक है। कविता में काहे का उड़ान होता है? भावों का उड़ान होता है, विचारों का उड़ान होता है। ठीक है। भावनाओं का उड़ान होता है और इसमें कोई बंधन नहीं होता, ये स्वतंत्र होते हैं। वह अनंत उड़ान है। इसी कारण कवि आगे कहते हैं कि कविता बाहर भीतर, कहा गया ना, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि यह बात कहता है कि उड़ान जो है बंधन से मुक्त है कविता का, और यह भी बात कहते हैं कि वह अनंत उड़ान है। इसी कारण से बाहर भीतर सब घरों में कविता के भाव रूपी पंख लगाकर उड़ने का अर्थ जो है चिड़िया भी नहीं जान पाता है। अर्थात जिस प्रकार से कविता उड़ता है और कविता के उड़ने की शक्ति को, कविता के उड़ने की बातों को कविता भी नहीं, चिड़िया भी नहीं जान सकता है। और वास्तव में कविता में कवि की असीम कल्पना है। पंख लगे होते हैं, अतः कविता के पंखों की समानता चिड़िया के पंख नहीं कर सकते। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि चिड़िया से कहीं ज़्यादा कविता में उड़ान होती है। ठीक है। क्योंकि कविता में काहे का पंख लगा होता है? कल्पना का पंख लगा होता है। ठीक है। जिसे चिड़िया नहीं जान पाती है, नहीं समझ पाती है। और आगे बात कहा गया, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। आगे कवि बात कहते हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अर्थात कवि यह बात कहते हैं कि कविता एक खिलना है, फूलों के खिलने के समान है। कविता का खिलना जो है फूलों के खिलने के समान है, लेकिन कविता के खिलने और फूलों के खिलने में सूक्ष्म अंतर होता है। फूल खिलने के बाद उसका जीवन और तत्पश्चात मुरझाकर समाप्त हो जाने की एक निश्चित अवधि है और नियति है। जबकि कविता एक बार विकसित हो जाने के बाद, जीवन पाने के बाद वह अमर और अमिट हो जाता है। अब जानते हैं चिड़िया को मृत्यु प्राप्त होता है, लेकिन कविता जो है कभी समाप्त नहीं होता, कभी मिटता नहीं, वो अमर हो जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि कविता के खिलने का मर्म फूल नहीं समझ सकता है। कविता के फूलने की शक्ति को फूल नहीं समझ सकती है। और कवि यह स्पष्ट करते हैं, फूल जिनके खिलने में आनंद है, उत्साह है, जिनमें कोमलता और आकर्षण भी है, वे भी कविता के समान नहीं कर सकते, क्योंकि कविता अनंत जीवन एवं आनंद से युक्त होती है। वह फूलों की भांति एक बार खिलकर मुरझाती नहीं है, बल्कि कविता जो है कभी मुरझाती नहीं है।
आप जानते हैं फूल जो है एक बार खिलने के बाद मुरझा जाती है, जबकि कविता जो है मुरझाती नहीं है, अपितु सदैव वह जो है एक नए अर्थ ग्रहण करती है, विकासशील एवं जीवित बनी रहती है। इस प्रकार से यह भी बात कहा गया। और आगे बात कहते हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कविता बच्चों के खेल के समान है। कवि कहता है कि जिस तरह बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलते कूदते हैं, आपस में घुल मिल जाते हैं, उसी तरह कवि के लिए कविता खेल के समान होती है। बच्चों की खेल की तरह ही कवि के हृदय में अनेक भाव कल्पना घुल मिलकर कभी भी कहीं पर भी कविता के रूप में प्रस्फुटित होता है, कविता के रूप में उनका जन्म होता है। ठीक है। बच्चों के खेल की भांति अपने पराये के भेद से परे कवि की कविता होती है। आप जानते बच्चे जब आपस में खेलते हैं तो उसमें किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होता है, वैसे ही कवि के कविता में भी किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होता है। कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाह्य संसार के मनोभावों को शब्दवाणी प्रदान करता है। वह बच्चों सम लापरवाह होता है, अर्थात आप यह कह सकते हो कविता बच्चों के खेल संबंधन से परे होते हैं। अर्थात आप जानते हैं कविता खेल में, बच्चों के खेल में कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, लेकिन कविता में यह सब नहीं होता है। कविता बच्चों के समान एक दूसरे को जोड़ती है। जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं तो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वैसे ही कवि का कविता जो है बच्चों के समान एक दूसरे को जोड़ती है, जोड़ने का काम करती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में देखेंगे। धन्यवाद।